नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको करवा रहे हैं हमारे हिंदू ग्रंथों में जो 8 प्रकार के विवाह बताए गए हैं उनके बारे में करवाएंगे हम। मनुस्मृति में बाकी कई ग्रंथों में भी 8 प्रकार के विवाह के बारे में बताया गया है कि हमारे हिंदू रीति रिवाज के अंतर्गत 8 प्रकार के कौन से विवाह है और इन 8 प्रकार के विवाह में से 4 विवाह अच्छे माने गए हैं और 4 विवाह बुरे बताए गए हैं। अच्छे विवाह के अंतर्गत जो 4 विवाह वो कौन से होते हैं? नंबर 1 है, ये 8 प्रकार के जो विवाह बताए गए हैं वो मनुस्मृति के अनुसार बताए गए हैं। मनुस्मृति में 8 प्रकार के विवाह बताए हैं। तो जो 4 विवाह उत्तम माने गए हैं उनमें देखिए, ब्रह्म विवाह, देव विवाह, आर्ष विवाह, प्रजापत्य विवाह, ये 4 प्रकार के विवाह उत्तम माने गए हैं। ब्रह्म विवाह कौन सा होता है? सबसे उत्तम समान वर्ण के दूल्हे को घर बुला करके पिता के द्वारा कन्या को सौंप देना। अपने ही कुल का है और उत्तम वर्ण है, मतलब उत्तम वर है, अपने ही कुल का है, उत्तम वर है और घर बुला करके कन्या का पिता कन्या को सौंप देता है। वो कौन सा विवाह हुआ? वरम विवाह। आगे देखिए, उत्तम विवाह, देव विवाह। लड़की का पिता एक यज्ञ का आयोजन करता है और जो यज्ञ करने वाला ब्राह्मण होता है उसी के साथ कन्या का विवाह कर देना ही देव विवाह कहलाता है। ये भी उत्तम माना गया है। आगे देखिए, आर्ष विवाह। लड़के के पिता को पिता धर्म निभाने के लिए वर के द्वारा एक गाय और बैल का जोड़ा दान देना। वर देता है, ना कि लड़की का पिता। दूल्हा होता है वो लड़की के पिता को एक गाय और एक गाय बैल का जोड़ा दे देता है, तब आर्षी विवाह होता है। ये भी उत्तम माना गया है क्योंकि प्राचीन काल में गाय और बैल की बहुत अधिक महत्वता होती थी। नंबर 4 पे देखिए, जो उत्तम विवाह माना गया है वो है प्रजापत्य विवाह। बिना लेन देन के, ना कोई देता है ना कोई लेता है, योग्य वर से विवाह कर देना। और जो वर और वधू होते हैं वो कसम खाते हैं कि हम एक दूसरे का हमेशा साथ निभाएंगे और साथ रहेंगे। ये होता है प्रजापत्य विवाह। आगे नंबर 5 में देखिए, जो अच्छा विवाह नहीं माना गया वो विवाह है असुर विवाह। असुर पता ही, असुर कौन होते हैं? लड़की के पिता और माता से खरीद कर ले जाता पैसों में। जब लड़की के माँ बाप उसके साथ शादी नहीं करते तो वो पैसे में दे जाता है और बदले में कन्या को खरीद करके ले जाता है। इसको हम कहते हैं असुर विवाह। आगे देखिए, गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह क्या होता है? प्रेम विवाह। प्रेम के आधार पर विवाह कर देना ही कौन सा है? गंधर्व विवाह। यह भी उत्तम नहीं माना गया। राक्षस विवाह। कन्या के बिना उसका अपहरण करके, उसकी इच्छा के बिना अपहरण करके राक्षस विवाह किया जाता है। जैसे युद्ध होता है, युद्ध में कोई राजा हार जाता है तो उस राजा की कन्या को उसकी इच्छा के विरुद्ध राजा लोग अपहरण कर ले आते हैं और उससे शादी कर लेते हैं। उसको कहते हैं राक्षस विवाह। ये भी उत्तम नहीं माना गया। पिशाच विवाह। ये कोई विश्वासघात व्यक्ति द्वारा किया जाता है, जबरदस्ती और बलात्कार करके, ये पिशाच विवाह कहलाता है। ये भी उत्तम नहीं है। प्रजापत्य, देव, ब्रह्म, आर्ष और ये जो 4 प्रकार के विवाह है इनमें तलाक लेने की इच्छा नहीं होती थी। ये विवाह उत्तम माने गए हैं। असुर, गंधर्व, राक्षस
और पिशाच जो 4 प्रकार के विवाह हैं, इनमें को कभी भी लड़की को छोड़ सकते हैं, कभी भी तलाक दे सकते हैं, और ये 4 प्रकार के जो विवाह है ये उत्तम नहीं माने गए, ये अच्छे नहीं बताए गए। ये थे 8 प्रकार के विवाह। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।